सभी को वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी एकेडमी जयपुर। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं 18 जून का, जिसकी एक्सपायरी डेट है 23 की। ठीक है, 23 तारीख की जिसकी एक्सपायरी डेट है। हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको हम रोज रिकॉल कर लेते हैं, आज उनको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो शिफ्टिंग होगी हम लोग 9:20 या 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को कंसीडर करेंगे। और शिफ्टिंग जो टाइमिंग है, हमारा टाइम जो है, लेवल्स जो है हमारे, वो 9:30 तक एडजस्ट होके हमें मिल जाते हैं। आज एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे है, तो आज यूजुअल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा उन लेवल्स को एडजस्ट होने में, लेकिन हमें 10 बजे तक आज लेवल्स एडजस्ट होके मिल जाएंगे। ठीक है, 9:30 हो गया है, थोड़ा सा डेटा को देखना स्टार्ट करते हैं। क्या सिचुएशन है डेटा के अंदर? सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट को देखते हैं। सपोर्ट 916 पे शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। वैलिड मेरे लिए शिफ्टिंग नहीं है। सपोर्ट बना हुआ है 24,100 पे। वॉल्यूम और ओआई चेंज और वॉल्यूम की वजह से सपोर्ट मेरा बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें से मुझे सिर्फ वॉल्यूम की वीकनेस नजर आ रही है। ओआई चेंज मुझे यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 70.5। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो सपोर्ट मुझे कैसा दिखाई देने लगेगा? एसटीबी। तो इसमें मैं क्या देखूं? अभी वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज करके अभी हाल फिलहाल के लिए स्टेबल बैठा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओआई चेंज क्या कर रहा है? ओआई चेंज स्लाइट डिक्रीजिंग नहीं बोल सकता, कंसोलिडेटेड बोलेंगे। ये इसका लास्ट मेजर लो था, हाई उसी के बीच में अभी ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो कैसा बना हुआ है? ये कंसोलिडेटेड बना हुआ है। अगर ये इंक्रीज करने लगता है तो सपोर्ट मेरा एसटीबी हो जाएगा, और अगर ये इंक्रीज नहीं करता है तो सपोर्ट कैसा रहेगा? सपोर्ट फिर मेरा स्ट्रांग होने लगेगा। देखिए, जब तक ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, तब तक ये मेरे दिमाग में डाउट देगा। जब ये मुझे कोई क्लियर इंडिकेशन, कोई क्लियर सिनेरियो देगा, तभी हम वहां पे क्लियर हो पाएंगे कि ये क्या करना चाह रहा है अभी। चलिए अब आगे देखते हैं और रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या बता रहा है? रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग टाइम तो मेरे लिए वैलिड है नहीं। रेजिस्टेंस 24,100 पे बना हुआ है। वॉल्यूम, ओआई चेंज तीनों की वजह से बना हुआ है। आज 10 बजे तक हमें वेट करना है। अभी मॉर्निंग के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है? मॉर्निंग के हिसाब से डेटा दिखाई दे रहा है कि मार्केट आज 24,100 से 24,000 की रेंज में रह सकता है। ये चीज हमने अपने आज मॉर्निंग एनालिसिस जो एओसी एकेडमी जयपुर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ था, उसमें भी हमने बताया था। अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं, जहां मॉर्निंग में हम लोगों ने मार्केट का व्यू शेयर किया था। अगर आप वो डेली देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि मार्केट आज किस रेंज में घूम सकता है। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ है? मार्केट अभी 24,100 के सपोर्ट की तरफ है। 9:30 पर 10 बजे तक का तो हमें वेट करना है। ठीक है, 3 मिनट आगे कैंडल रन करते हैं। 10 बजे तक का हम ट्रेड लेने के लिए वेट करेंगे। अगर ये परसेंटेज बढ़ेंगी तो मुझे क्लियर इंडिकेशन देंगी, अदरवाइज कोई क्लियर इंडिकेशन मेरे पास में नहीं है। हम लोग 10 बजे तक का वेट करेंगे, डेटा के सेटल होने का। 10 बजे के बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है कि 24,100 के सपोर्ट के ऊपर मार्केट आ चुका है। नीचे वीकनेस आई नहीं है, लेकिन परसेंटेज मुझे ऑलमोस्ट उतने ही दिखाई दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन में अगर मुझे 24,100 का रेजिस्टेंस मिलता है तो मेरे लिए रनिंग कैंडल में सुटेबल ट्रेड है। ये ट्रेड मेरे लिए रनिंग कैंडल में क्यों है? उसका लॉजिक है कि मार्केट में रेजिस्टेंस सुबह से स्ट्रॉन्ग 24,100 पे ही है, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये ट्रेड मेरा रनिंग कैंडल का ट्रेड है। ये हमारा टीओटी के अकॉर्डिंगली सेटअप है कि हमें रनिंग कैंडल में यहाँ पे ट्रेड लगाना होता है। लगा सकते हैं हम यहाँ पे रनिंग कैंडल में ट्रेड। तो अगर मैंने लगाया है ट्रेड यहाँ पे तो प्रॉब्लम मुझे प्रीमियम मिल गया, तो मेरी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ? डेटा सेम बना हुआ अभी तक मेरे लिए। ठीक है, सपोर्ट क्लियर नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है। मार्केट ने मुझे चांस दिया, वेट करने पे मार्केट ने मुझे चांस दिया है और प्रॉपर ट्रेड को भी दिया है। ठीक है, हमारी एंट्री हो चुकी है। यहां से हमारा पुट का ट्रेड चल रहा है। 50% ऑलमोस्ट मार्केट आया ही नहीं, अभी भी लेवल के नीचे मार्केट है। डेटा कैसा बना हुआ है? डेटा अभी भी सेम बना हुआ है। रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कोई वीकनेस बॉक्स मुझे विजिबल है? कुछ भी वीकनेस बॉक्स मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 50% आ चुका है। हम लोग अपने एसएल को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। रीजन क्या हुआ? ट्रेड हमारे फेवर में मार्केट 50% मूव कर चुका है, तो हमने अपना एसएल यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया। अब हम लोग क्या वेट करेंगे? अभी ट्रेड में मेरा लॉस नहीं है। अब देखो क्या होता है, हम लोग टारगेट कितना ले सकते हैं? अगर ये वीकनेस बढ़ेगी तो हम टारगेट 24,050 का सपोर्ट, मतलब यहां तक का मेरा टारगेट आ सकता है। अगर ये वीकनेस नहीं इंक्रीज करती है, मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा 24,100 का सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट लेवल के पास जब आती है तब आप डिफाइन कर सकते हो, तब आप देख सकते हो कि क्या आपको टारगेट को बढ़ाना चाहिए या फिर आपको टारगेट 50 पॉइंट्स का ही बुक करना है। अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट लेवल के पास आ रहा है, फिर से यहाँ पे परसेंटेज बढ़ने लगी थी। ठीक है,
24050 के रेंज में आया, टारगेट से ज्यादा हमें, जो वन टारगेट होता है उससे ज्यादा हमें यहाँ पे मिला है। अब आया है 24050 के रेजिस्टेंस पे मार्केट। ये मेरे लिए टीओटी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं हम इसको, टीओटी के अकॉर्डिंग ये हुआ एस, ये हुआ एस डब्ल्यू, तो ये हुआ एस डब्ल्यू बाई टू। एस डब्ल्यू बाई टू का रेजिस्टेंस मार्केट सपोर्ट की साइड से बियरिश है, ये एस डब्ल्यू बाई टू का रेजिस्टेंस है। क्या मैं यहां से पुट की ट्रेड बना सकती हूँ? उसके लिए मुझे चेक करना होगा 24,000 की परसेंटेज को, कि क्या ये परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, क्या वॉल्यूम और ओआई चेंज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 24,000 पे आने में। मुझे ग्राफ चेक करना होगा। वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम स्टेबल बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना ही ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब मुझे क्लियर नहीं बता रहा है। अब उसके बाद हम आते हैं ओआई चेंज पे। ओआई चेंज क्या बोलता है? ओआई चेंज को एक बार देख लेते हैं। ओआई चेंज ने क्या किया है? ओआई चेंज ने मेरे अपने लास्ट हाई को थोड़ा सा ही तोड़ा है, इसको भी मैं कंसोलिडेटेड ही बोलूंगी। तो यहां ना मुझे ये क्लियर नहीं कर रहा है, ये जो सपोर्ट का 24,000 पे ओआई चेंज और वॉल्यूम है, ये मुझे बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी क्लियर ये मुझे नहीं कर रहा है। तो क्या मैं यहां से पुट का ट्रेड बना सकती हूँ? अगर आपने यहां से अपनी ट्रेड को कैरी किया है, एसएल ट्रेल भी करते, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल जाने का टाइम आ चुका है। इन माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन क्या बोलता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहां से ट्रेड इनिशिएट करने में रिस्क है। मुझे ये पता है कि डायरेक्शन सपोर्ट ना बेयरिश डायरेक्शन दे सकता है, तो आपकी जो यहाँ ट्रेड होगी ना सिर्फ एक ही सिचुएशन पे हो सकती है, वो आपको तभी प्रॉफिट दे सकती है जब ये इंक्रीज करने लगे, ठीक है। अगर ये स्टेबल है तो मैं कह नहीं सकती, हो सकता है कि टारगेट आ भी जाए, हो सकता है टारगेट ना भी आए, लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग है तो मैं कंफर्म बोल सकती हूँ कि यहां तक मार्केट नहीं जाएगा। और अगर इंक्रीज होगा यहाँ पे तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन ये स्टेबल बैठे हुए हैं, कोई डिसीजन मुझे दे ही नहीं रहे हैं, तो मैं कुछ कंफर्म अभी बता नहीं पाऊंगी। तो अगर कोई यहां से ट्रेड ले रहा है तो वो कैसी ट्रेड है? वो मेरे हिसाब से रिस्की ट्रेड है, ठीक है। वो मेरे अकॉर्डिंगली रिस्की ट्रेड है। अगर कोई रिस्क ले रहा है तो उनको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि उनके लिए जितने परसेंटेज 24,000 पे बढ़ेंगे, स्टेबल रहेंगे तो भी ठीक है, बट एसएल जाने के चांसेस है। अगर परसेंटेज यहाँ इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट फिर मिल सकता है। तो मैंने ये ट्रेड नहीं किया था, मैं यहां से इस ट्रेड में ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंट नहीं थी। परसेंटेज थोड़े इंक्रीज कर रहे हैं क्या? यहाँ पे वापस से मार्केट आया लेवल पे, अब चेक करें क्या? परसेंटेज तो इंक्रीज करते हुए नहीं दिखाई दे रहा अभी भी मुझे। जिन्होंने ये ट्रेड लिया भी होगा उनका एसएल तो गया नहीं है। अब 3 मिनट पहले जब ये कैंडल ने रीटेस्ट किया था, लास्ट कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, अब देखते कि क्या अब ये ग्राफ इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, क्या वॉल्यूम और ओआई चेंज मुझे अब इंक्रीजिंग दिखाई दे रहे हैं। चेक करते हैं 24,100 पे क्या ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले किसको चेक करें? पहले वॉल्यूम को चेक करते हैं। वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम थोड़ा सा संभला है अभी, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, बट जो पहले डिक्रीज कर रहा था वो अब मुझे स्टेबल होके थोड़ा सा हल्का सा माइनर सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वॉल्यूम संभालने की कोशिश कर रहा है। ओआई चेंज को देखते हैं, ओआई चेंज क्या कर रहा है। ओआई चेंज ना कुछ खास इंटरेस्ट अभी भी नहीं दिखा रहा, लेकिन अपन तो लास्ट हाफ एन आवर का ट्रेंड देखते हैं। तो 11 बज रहे हैं, 10:30 बजे से अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे अपसाइड ही दिखाई दे रहा है, और इसका जो लास्ट मेजर लो था उसने से उसको कुछ ऐसा खास ब्रेक भी नहीं किया। तो अभी भी हम यही बोलेंगे कि दोनों ना मुझे कुछ खास डिसीजन दे नहीं पा रहे। अभी भी अगर आप यहाँ से ट्रेड कंटिन्यू करते हो, मेरे अकॉर्डिंग रिस्क है अभी भी यहाँ से, ठीक है। आगे 3-3 मिनट कैंडल रन करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में क्या हुआ। परसेंटेज कुछ खास बढ़ती हुई नजर नहीं आई, लेकिन 50% से ज्यादा मार्केट आ चुका है और इसने कंप्लीट टारगेट दिया, लेकिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं ली थी, ठीक है। अब क्या हम यहाँ से कॉल का ट्रेड ले सकते हैं? ओआई पहले से यहीं पे बैठा हुआ है। वॉल्यूम और ओआई चेंज को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं क्या? क्या मुझे फिर से ये कोई चांस दे रहे हैं? वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज अभी भी अपने लास्ट मेजर हाई को नहीं तोड़ पाया है, ठीक है। ओआई चेंज अभी भी कंसोलिडेटेड सा बैठा हुआ है। वॉल्यूम मुझे इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। मेरे लिए बेटर है कि इस सिचुएशन में मेरे को 24,100 मेरे लिए सेफेस्ट लेवल रहेगा। 24,050 के रेजिस्टेंस में मार्केट अगर आया और ये परसेंटेज अगर मुझे इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए 24,000 के, तो मैं यहां से भी एक पुट की ट्रेड के बारे में सोच सकती हूँ।
लेकिन मेरे को कैंडल के रुकने का वेट करना होगा। रनिंग कैंडल में मेरा ये ट्रेड नहीं बनेगा। ऑलमोस्ट कितने बज चुके हैं? 12 बज चुके हैं। अभी तक हमारा एक ट्रेड हुआ है जिसमें हमने प्रॉफिट लिया है जिस ट्रेड के अंदर। अब यहाँ ऑलमोस्ट क्या हुआ था, ये कैंडल ऊपर क्लोज कर गई थी, ठीक है। ये जो कैंडल थी ना, हालांकि इसने लेवल के आसपास क्लोज किया है, बट परसेंटेज को अगर मैं चेक करूँ ना, तो अभी भी मुझे कुछ खास परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। परसेंटेज को जितना बढ़ना चाहिए था उतना परसेंटेज ने अभी भी इंक्रीज नहीं किया। एक बार परसेंटेज ग्राफ से चेक कर लेते क्या हो रहा है। अब देखो वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम तो फिर स्टेबल आके बैठ गया है। ओआई चेंज क्या कर रहा है, ओआई चेंज भी स्टेबल बैठा हुआ है, कुछ खास इंक्रीज नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं 24,050 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड सोच रही हूँ, ये परसेंटेज अगर इंक्रीजिंग नहीं है, चांसेस कम है मेरा टारगेट आने के। ये परसेंटेज जितने इंक्रीज करेंगे उतना मेरा टारगेट आने के चांसेस हैं। अगर ये डिक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 24,100 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, मार्केट इस लेवल के ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरा एसएल जा सकता है वहां पे, ठीक है। अभी भी सिचुएशन मुझे कुछ खास ऐसी लग नहीं रही कि मैं यहां से ट्रेड कर लूं, कि मैं 24,050 के रेजिस्टेंस से ट्रेड करूं। सिचुएशन अभी भी नहीं है मेरे लिए कुछ ऐसी, क्योंकि मुझे परसेंटेज ग्राफ सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर वो परसेंटेज ग्राफ मुझे सपोर्ट करता तो मैं डेफिनेटली वहां से ट्रेड को कर पाती, ठीक है। अब क्या वेट करेंगे, फिर अगेन मेरे लिए तो सेम सिचुएशन है। मुझे 24,100 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं वहां से ट्रेड को प्लान कर सकती हूँ, लेकिन मार्केट क्या हुआ है, अभी तक वहां पे आया नहीं है। एक ऑलमोस्ट बज चुका है। कितने बजे तक वेट करते हैं हम लोग वेट करते हैं 2 बजे तक। जब भी मुझे कोई फ्रेश ट्रेड लेनी होगी, बस हम लोग सिर्फ 2 बजे तक वेट करेंगे। 2 बजे के बाद हम लोग कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर कोई रनिंग ट्रेड हमारी चल भी रही है तो लास्ट टू लास्ट हम लोग कितने बजे तक का वेट करते हैं, 2:30 बजे तक का। क्यों? क्योंकि उसके बाद में राइटर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लग जाते हैं, तो हम लोग ट्रेड वहां पे नहीं बना सकते। ये कैंडल लेवल के पास आई, पर सेकंड टाइम ये वाला ट्रेड है, तो हमें लेवल पर टच होने का वेट करना है, सॉरी लेवल पे रुकने का वेट करना है, रीटेस्ट का हमें वेट करना है उस सिचुएशन में। अब अगर यहाँ मैं देखूं, क्या हम यहाँ ट्रेड बना सकते थे? बनाए हम यहाँ पे ट्रेड। क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास मार्केट है। अब कैंडल टच करके वापस रुक गई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट है। क्या करना चाहिए, परसेंटेज को चेक करना चाहिए। क्या परसेंटेज इंक्रीज करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? क्या हम यहाँ से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं? क्या दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम तीनों की वजह से रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम कॉन्सोलिड थोड़ा इंक्रीजिंग, स्लाइटली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, 46 से 50%। लेकिन पता है अगर हम इस ग्राफ को चेक करेंगे तो सिर्फ 46 से 50% के अराउंड आया है, ठीक है। बाई ग्राफ हमें ये इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। ओआई को चेक करते हैं, ओआई क्या कर रहा है, ओआई प्रॉपर इंक्रीजिंग हमें दिखा रहा है। ओआई चेंज क्या कर रहा है, ओआई चेंज भी प्रॉपर इंक्रीजिंग दिखा रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा सा अपसाइड वीक हो सकता है। मार्केट को कौन रोक रहा है, अभी वॉल्यूम रोक रहा है। वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा ऊपर, लेकिन ओआई और ओआई चेंज की परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमें रेजिस्टेंस से पुट लेने में रिस्क है, मेरा एसएल जाने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई ले रहा है, रिस्की ट्रेड है, इस बेस पे कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा, तो एसएल बहुत छोटा रखना है हमें। जब तक कैंडल लेवल के नीचे है तब तक हम लोग सेफ है। अदरवाइज पता आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाइंग की बजाय सेलिंग कर सकते हैं। आप कॉल को सेल कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा सा सेफ रहे उस सिचुएशन के अंदर। क्योंकि अगर ये परसेंटेज के साथ साथ वॉल्यूम ने भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, इवन मैं तो ये कहूंगी कि अगर ओआई और ओआई चेंज इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम अगर इंक्रीज नहीं कर रहा, तो भी एटलीस्ट ये मेरा एसएल लेके जा सकता है। तो मुझे ना थोड़ा सा सेफ रहना है यहाँ पे, ठीक है। और ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। डाइसी सिचुएशन है, क्यों हमें ट्रेड लेना है? 2 बजे के बाद तो हम लोग वैसे भी ट्रेड नहीं करते हैं। अगर किसी ने ट्रेड लिया भी हो तो उसका ऑलमोस्ट 50% टारगेट आ गया था। रिस्की ट्रेडर्स ले सकते थे बेस्ड ऑन दैट कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा। एकदम सेफ ट्रेडर के लिए वाला ट्रेड नहीं था। अब 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम लोग कोई फ्रेश ट्रेड नहीं करते। तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसा हमने मॉर्निंग में आज मार्केट को प्रिडिक्ट किया था ना, कि मार्केट आज अगर सपोर्ट में वीकनेस बढ़ी तो 24,100 से 24,000 के बीच में रह सकता है, वैसा ही मार्केट ने अभी तक बिहेव किया है। डेटा सेम था, मार्केट ने भी सेम बिहेव किया। डेटा अगर चेंज होता तो मार्केट की मूवमेंट भी जरूर हमें चेंज होती हुई दिखाई देती। तो अगर आप लोगों को भी इस तरीके के एडवांस एनालिसिस को समझना है, जो हम लोग एओसी एडवांस ऑप्शन चेन कैलकुलेटर के बेस पे करते हैं, तो आप लोग
हमारे इवनिंग वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग हमारे एडवांस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा एओसी एकेडमी जयपुर में कब से स्टार्ट होने जा रहा है? नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 3 जुलाई से, ठीक है, 3 जुलाई से स्टार्ट होगा ये बैच। वहां पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो अगर आपको तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कंफर्मली बताइएगा। थैंक यू।